मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो कि मैम सैलरी क्या होती है कैबिन क्रू की, इंडिया में कैसे क्या सैलरी मिलती है। कि कैबिन क्रू का सैलरी कभी फिक्स नहीं होता है। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। सो दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो कि मैम सैलरी क्या होती है कैबिन क्रू की, इंडिया में कैसे क्या सैलरी मिलती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये वो। तो मैंने सोचा कि वीडियो से बता देती हूँ। सो बेसिकली मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि कैबिन क्रू का सैलरी कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कैबिन क्रू का सैलरी हमेशा तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दैट इज़ लाइक फर्स्ट आपका जो बेसिक सैलरी होता है, बेसिक आवर्स होते हैं। सेकंड आपका होता है वो आपका लेबर अलाउंसेस होते हैं। और द थर्ड वन इज़ आप जो एक्स्ट्रा फ्लाई करते हो। ठीक है, तो जब मैं इंडिगो में थी, जब मैं फ्लाई कर रही थी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो था इज़ लाइक 50 आवर्स पे 33,000। सो जब मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था तो मेरा यही कॉन्ट्रैक्ट था कि 50 आवर्स करने पर मुझे बेसिक सैलरी जो है 33,000 रुपये मिलते थे। वो हमारा मंथ एंड में आ जाता था हमारे पास। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 33,000 ही मिलता था, उससे ज़्यादा भी मिलता था। बिकॉज कभी कभी मैंने जैसे 70 आवर्स फ्लाई कर लिया, मैंने 80 आवर्स फ्लाई कर लिया। सो वो उसका एक्स्ट्रा फ्लाइंग का भी उसमें पैसा ऐड होके मिलता था। ठीक है, और सैलरी ऐसे मिलती है कि जैसे आपको सैलरी मिली, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे मान लीजिए जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो आपने जनवरी पर जितना फ्लाई किया वो आपका बेसिक सैलरी, ठीक है, जो बना उसको वो आपको मिलेगा। और अगर आपने जैसे जनवरी में 80 आवर्स फ्लाई किया तो वो जो 30 आवर्स एक्स्ट्रा हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ की सैलरी में ऐड अप होकर मिलेंगे। इट्स लाइक कि आपको जो फेब्रुवरी में आपको पैसे मिलेंगे उसमें वो आपको 30 आवर्स प्लस जो भी फ्लाइंग आवर्स होगा उसका वो एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें मिलेगा। और द थर्ड थिंग इज़ कि लेबर अलाउंसेस जो मैंने बताए, तो वो हमें हमेशा, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, जैसे जनवरी चल रहा है, ठीक है, आपको मंथ एंड में आपको पैसे आ गए। और जो जनवरी में मैंने जितने भी लेवर्स किए होंगे डोमेस्टिक से लेकर के, जो भी डेड हेड फ्लाइट्स करी होंगी, जो भी कराऊंगा, वट एवर जो भी अलाउंसेस होंगे उसके, वो मेरे को मंथ के 10 तारीख को मिलते हैं। ठीक है, और जो डेडेड वाला सीन है, आई एम सॉरी टू, मतलब मैं भूल गई थी, लेकिन डेडेड वाला जो है आपको वो सैलरी में मिलता है। और जो लेबर अलाउंसेस, सिर्फ लेबर अलाउंसेस होते हैं, जो आप रुकते हो, अलग अलग सिटीज़ में स्टे करते हो, आप बाहर जाते हो, कंपनी के वर्क पर्पज से जाते हो, ये वो, सो वो आपको मिलता है मंथ के 10th को। जस्ट लाइक जनवरी में आपने जितना भी लेबर किया वो आपको 10 फरवरी को आपके अकाउंट में आ जाता था, जितना भी लेबर हमने करा होता था। सो ये हमें ना ऐसे थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में सैलरी मिलता था, बट सैलरी हमें ऐसे ही मिलता था। आप ये सोचो कि आपको एक साथ पूरा अमाउंट मिल जाएगा, तो नहीं। इट्स लाइक कि आप 40-45K तक मिल जाता है आपको आराम से। तो हाँ, आप कह सकते हो कि हाँ 40K तक तो मिल जाता है। और अभी तो मैंने सुना है कि शायद रिसेंटली इस इंडिगो में सैलरी थोड़ा बढ़ा भी है, इंक्रीज़ भी हुआ है, तो अब मे बी शायद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे। बट जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा यही कॉन्ट्रैक्ट था। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट दिस स्टाइपेंड थिंग। सो हाँ, इंडिगो स्टाइपेंड देता है ट्रेनिंग टाइम पे आपको। हाँ, ट्रेनिंग टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है, बट उसका भी क्या सीन होता है मैं बता देती हूँ अभी से। ट्रेनिंग में आपको स्टार्टिंग के 15 डेज़ अकोमोडेशन मिलता है कंपनी की तरफ से, उसमें रहना खाना सब रहता है। लेकिन उन 15 डेज़ में आपको ट्रेनिंग करते करते अपने लिए एक पीजी या फिर फ्लैट या जिसमें भी आप कंफर्टेबल वो आपको ढूंढना पड़ेगा बाकी के रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग टाइम के लिए। और आपको ट्रेनिंग टाइम पे 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। और जो आपको जस्ट लाइक 3 महीने की ट्रेनिंग है तो आपको 15,000 और 15,000 मिलेगा। बट बाकी जो रेस्ट जो भी चीज़ें हैं आपको रहना ये, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपको कंपनी ही देती है, आप जहाँ पे भी रहोगे ट्रांसपोर्ट आपको आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आपको छोड़ने भी जाएगा, लेने भी आएगा। और इवन आई फ्लाई में भी आपको खाना वाना सब मिलता है, सब कुछ ट्रेनिंग में सब कुछ रहता है। बट जो आपका घर, मतलब जैसे कि जहाँ आप स्टे करोगे आफ्टर 15 डेज़, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपका वहाँ का खाना पीना रहेगा वो आपको खुद देखना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स। और एक बहुत वो आ रहा था क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मतलब जैसे कि आप स्वैप कर सकते हो क्या एक्स्ट्रा पे उसका। तो मैं बताती हूँ जैसे क्या होता था हमारे, मतलब इवन सभी जगह होता है कि आपका जैसे मान लीजिए 50 आवर्स का बेसिक है, ठीक है, आपने 50 आवर्स कर लिए। अब आपको और फ्लाइट्स करनी है, बट आपके रोस्टर में जैसे आपको 1 महीने का रोस्टर मिला, आपने देखा उसमें मेरे से 55 आवर्स हैं, ठीक है, और बीच बीच में स्टैंड बाइज हैं और मे बी हॉलीडेज़ हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंड बाई में अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा फ्लाई करना है, क्रू पूछते हैं कि हम कैसे फिर एक्स्ट्रा फ्लाई करेंगे ये वो, तो मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लाई करना है तो आप क्रू से स्वैप कर सकते हो अपनी फ़्लाइट, वो एज अ रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। फिर वो जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको सिखाया भी जाता है।
तो आप स्वैप कर सकते हो। स्वैप करके आप, ये अच्छा ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा फ्लाइट्स ले सकते हो और कर सकते हो। फिर आप एक्स्ट्रा फ्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा पे मिलेगा आपको। दीज ऑल आर द थिंग्स। और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या अकोमोडेशन के साथ आपको मतलब कंपनी रहने का, ऐसा कुछ नहीं है। बेस पे, जैसे मान लीजिए आपका लखनऊ बेस है, ठीक है, जैसे मेरा लखनऊ बेस था, तो मैं लखनऊ बेस पे जितनी बार भी फ्लाई करके वापस आऊँगी तो मुझे अपने बेस पे अपने लिए घर ढूंढना पड़ेगा। वो कंपनी मुझे पे नहीं करेगी, कंपनी मुझे ट्रांसपोर्ट देगी और जो भी बाहर की फैसिलिटीज़, जो इवन मतलब एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ होंगी वो मुझे देगी। बट आप ये सोचो कि आपको रहना खाना भी देगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अकोमोडेशन सिर्फ इंटरनेशनल एयरलाइंस में ही मिलता है। जो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस होती हैं वो आपको देती हैं अकोमोडेशन, बट आई मीन डोमेस्टिक एयरलाइंस में आपको नहीं मिलता है अकोमोडेशन। और रेस्ट बाकी अगर आप किसी और सिटी में जाते हो, जैसे मान लीजिए मेरा लखनऊ बेस था और मैं जैसे मान लीजिए जयपुर गई, मुझे जयपुर में लेओवर मिला, मैं हैदराबाद गई, हैदराबाद में मुझे लेओवर मिला, तो वहाँ पे जितना भी मेरा अकोमोडेशन, रहने खाने का, कैब, तो वो सब कंपनी देखती है। सो वो सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलता है। बाकी रेस्ट आपको कहीं घूमने जाना ही करना है तो फिर वो आपको अपना खुद करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि कंपनी आपको घुमाने के भी पैसे देगी। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। आई थिंक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि मैम बेसिक सैलरी हो। जैसे कि मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ, देखिए 33,000 आपका बेसिक है, 50 आवर्स पे आपको मिल गया, ठीक। उसके बाद आपने मान लीजिए महीने में 6 जगह लेओवर किया, 7 जगह लेओवर किया, 8 जगह लेओवर की, तो फिर वो उसका पैसा ना आपको 10 तारीख को मिलेगा। इट्स लाइक अराउंड 3,500, इट डिपेंड्स कि आपने कितनी लेओवर किया, उस हिसाब से वो मिलते हैं। और सब लोग ये पूछ रहे थे कि पर आवर आपको कितना, मतलब ऐसे, तो पर आवर आई मीन अब आप खुद ही सोच लो, बेसिक सैलरी अगर आपका 33,000 है और आप 50 आवर्स कर रहे हो तो 50 आवर्स के अकॉर्डिंग आपका पर आवर आपको मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, इट्स अराउंड 650 समथिंग आपको रुपीज़ मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसे कि हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगी एज अ फ्रेशर अगर आप आ रहे हो एयरलाइंस में, तो एज अ फ्रेशर के लिए इट्स वेरी गुड कि ऑब्वियसली यार आप 42K 45K आराम से कर सकते हो, तो आप मैनेज तो कर ही सकते हो। लेकिन हाँ, मैं एक ये भी रियल सजेशन जो मेरी तरफ से है, क्योंकि यार देखो मेरा घर नहीं था लखनऊ में, ठीक है, और मैं बाद में अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी रहने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बट पहले मैं अभी फ्लैट में रह रही थी, तो फ्लैट में यार रहने का, आप सोचो आप रेंट दे रहे हो फ्लैट में रहने का, ठीक है, आप चीज़ें कर रहे हो, आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है, आपको मेड भी चाहिए, ऑब्वियसली आप इतना तो कुछ खुद से कर नहीं सकते हो, ठीक है, खाने का फिर आपको मैनेज करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। तो यार मैं ये बोलूँगी कि हाँ, अगर आपका घर वहीं पे है तब तो वेल एंड गुड, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट ये है कि सैलरी इज़ गुड, कि हाँ आप अच्छे से कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक, कि हाँ भाई आप कर लोगे, अपना खर्चा आराम से निकाल लोगे, आपको घर से नहीं फ़ोन करके मांगना पड़ेगा। So these all the questions you guys asked me and I already answer all the question। मैं बार बार नीचे इसलिए देख रही हूँ, मैंने कॉपी रखी हुई है, मैंने तुम लोगों के क्वेश्चंस थे सारे नोट डाउन कर लिए थे। और या सब कुछ है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। Yeah, that's it and that's all about the video. I hope you like it, and if you are very new to my video, so please like, share and subscribe. And thank you so much for supporting me, because you guys support me very well, and I hope you like my content and videos. Thank you. Bye bye, take care and don't परेशान किसी को भी।